मैं प्रदीप सेवता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप टीचिंग अड्डा पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है हम लोग की सिंधु सभ्यता के अवशेष। जो सिंधु सभ्यता के अवशेष थे उसमें कौन कौन सी जगह पे क्या क्या साक्ष्य मिले, जैसे हड़प्पा में से जो कौन से साक्ष्य मिले, मोहनजोदड़ो से कौन से साक्ष्य मिले, चनोदड़ो से कौन से साक्ष्य मिले और लोथल से, और इसी तरह कालीबंगन से कौन से साक्ष्य हम लोग को मिले। बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु पे, जो आते हुए क्वेश्चन है उसको किस तरह हैंडल करेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग आगे। हम लोग में आप सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हड़प्पा से मिले साक्ष्य। हड़प्पा से जो हम लोग को प्राप्त हुए हैं वो सबसे पहले बात करते हैं कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है हमें हड़प्पा से। और श्रम आवास, श्रम आवास जो लोग मेहनत करते थे, जो जिस घर पर रहते थे, वही से हड़प्पा से मिले साक्ष्य श्रम आवास। और अन्नागार, अन्नागार मतलब जहाँ रसोई का सामान वामान रखा जाता था, अनाज से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, यहाँ छोटे अन्नागार प्राप्त हुए थे। अभी विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, उसकी बात हम अलग करेंगे। यहाँ अन्नागार हड़प्पा से संबंधित है। और मातृ देवी की मूर्ति यहाँ प्राप्त हुई थी। ओखली ताबूत यहाँ से प्राप्त हुआ हड़प्पा से। RS-37 नाम का कब्रिस्तान, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान था RS-37, और इसमें RH-1 RS-2 RS-3 इस तरह के कब्रिस्तान प्राप्त हुए थे, जिसमें से RS-37 नाम का कब्रिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान था। यहाँ पे प्राप्त हुआ हाथी की खोपड़ी भी, और एक सींग वाले जानवर जिनको बोलते हैं एक श्रृंगीय जानवर, कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। अब बात करते हैं पैमाना और दर्पण, यहाँ से प्राप्त हुए हड़प्पा से। हड़प्पा पे क्या करते थे? शवों को दफनाते थे। शवों को हम लोग दफनाते थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शवों को क्या करते थे हड़प्पा पे? शवों को दफनाते थे। और गाय की सींग की मोहरें यहाँ नहीं थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे गाय की सींग नहीं थी। इसी तरह आगे हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो, मोहन से याद करेंगे पुरोहित आवास, पूजा पाठ वाले घर। मतलब जैसे एक, अगर हम लोग याद करते हैं इसको तो याद करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहन मतलब मोहन नाम ले लेंगे। मोहन पुरोहित आवास, पुरोहित मतलब एक पूजा पाठ करने वाले घर से रिलेटेड था मोहन नाम का लड़का। विशाल स्नानागार, उसके यहाँ बहुत बड़ा विशाल स्नानागार था, नहाने का स्थान। विशाल अन्नागार, बहुत बड़ा उसका किचन। अन्नागार मतलब जहाँ रसोई वसोई रखी जाती है, कुआं था। और वह सूती वस्त्र पहनता था अधिकतर। कौन? मोहन। मोहन मतलब मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिले वो हैं सूती वस्त्र। और सभागार, जहाँ पे बैठ के चार लोग सभा, जहाँ पे बातें कर सके, सभा कर सके। चौड़ी सड़क थी वहाँ की मोहनजोदड़ो की, और जहाँ मोहन रहता वहाँ पे सड़क कैसी थी? चौड़ी थी। और वहाँ सभागार था, वहाँ कुआं भी था, सूती वस्त्र वो पहनता था। पशुपति शिव, शिव जी की पूजा करता था, पशुपति जी की। और नर्तक की मूर्ति यहाँ पे प्राप्त हुई थी साक्ष्य की। तांबा का ढेर यहाँ प्राप्त हुआ था। यहाँ क्या करते थे? शवों को जलाते थे। यहाँ पे क्या करते थे हम लोग? शवों को जलाते थे। जबकि जो हम लोग यहाँ बात करते हैं हड़प्पा में, तो यहाँ शवों को दफनाते थे। और यहाँ बात करते हैं मोहनजोदड़ो में, शवों को जलाते थे। ये चीज़ें मेन पॉइंट हैं, ये चीज़ें याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो में क्या है? चन्नूदड़ो से क्या क्या चीज़ें मिली? तो हम लोग को यहाँ पे काजल, लिपस्टिक, मेकअप द्वारा चीज़ें मिली। अब मेकअप से रिलेटेड है तो बात सी बात है कि यहाँ औरत का भी मिलना लाजमी, तो औरत के साक्ष्य यहाँ मिले थे, गुड़िया। और यहाँ मनका का भी हम लोग को प्राप्त हुआ। मनका के साक्ष्य मिले चन्नूदड़ो में, सुई धागा से मिले, और कुत्ता बिल्ली के मिले। कुत्ता बिल्ली मतलब एक ईंट पर बिल्ली का जो पीछा करते हुए अगर पंजे के निशान थे कुत्ते के, तो वो यहाँ पे मिले थे हम लोग को। और अलंकृत ईंट थे, ईंट पर बनी डिजाइनें थी। और दुर्ग रहित, रहित मतलब कि बिना, और दुर्ग मतलब दीवाल, दीवाल बिना, बिना दीवाल के यहाँ पे क्या था? दुर्ग रहित। चन्नूदड़ो से ये साक्ष्य मिले थे। बात करते हैं इसी श्रृंखला पे हम लोग आगे। आगे लोथल से जो प्राप्त मिलते हैं, लोथल से मिले साक्ष्य। लोथल से कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो लोथल के बारे में बात कर लेते हैं। लोथल चावल के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए, मेन पॉइंट है। और यहाँ पे बंदरगाह था। बंदरगाह होगा तो बनी सी बात है व्यापार के साथ, व्यापार का रिलेटेड होगा, रिलेशन होगा, तो यहाँ व्यापार के साथ थे। बड़े पैमाने पर यहाँ व्यापार होता था। अब व्यापार होता था तो नाप तौल के, यहाँ से बनी सी बात है, नाप तौल के बांट भी होंगे, तराजू भी होंगे। और जब व्यापार होता तो कई देशों से होता था, तो यहाँ कई देशों की मोहरें भी थी। उम्मीद करते हैं आपको याद हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे, कालीबंगा पे। कालीबंगा पे यहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा, कालीबंगा से नामे से रिलेटेड हो रहा है। काली, काली मतलब काली मिट्टियों की चूड़ियाँ। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन का अर्थ भी होता है काली चूड़ियाँ। काली मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ पे प्राप्त हुई साक्ष्य में। और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। और लकड़ी की जो नाली होती है वो साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए। ईंटों का जो नकाशीदार ईंटें थे वो यहाँ पे प्राप्त हुए।
नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुआ था कालीबंगा पे। और जबकि यहाँ से रिलेटेड देखा जाए, अगर जो हम लोग के उसमें ईंट पे प्राप्त हुआ था तो चन्नू दड़ों पे प्राप्त हुआ था, कुत्ता और बिल्ली का। चन्नू दड़ों पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये, ठीक है, कि चन्नू दड़ों पे कुत्ता और बिल्ली का हुआ था। इसी तरह उम्मीद करते हैं सभी आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आगे हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।